हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी क्लासेस। सो लास्ट टाइम हमने एमसीक्यू का सीरीज स्टार्ट किया था क्लास 10 मैथ्स के लिए। तो आज हमारा ये जो सेकंड सीरीज का सेकंड वीडियो है, इसमें हम लोग अपने नेक्स्ट के एमसीक्यूज को स्टार्ट करेंगे। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देख रखा है जहाँ पे हमने 18 एमसीक्यू सॉल्व किए थे, तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं ताकि आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो हम लेते हैं सबसे अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन को देखते ही आपको पता लग रहा है कि ये सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन है, और सेक्शन फॉर्मूला का जो क्वेश्चन होता है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। तो आपको पता होना चाहिए सेक्शन फॉर्मूला में हमारे पास सबसे पहले क्या लगता है कि जब भी हमारे पास एक लाइन होती है, ठीक है, और उसमें हमारे पास एक हो जाता है x1 y1, और दूसरा हो जाएगा आपके पास x2 y2, और यहाँ पे रेशो बता रखी है आपको 1:k है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको हो जाएगा x2 इंटू 1 प्लस k इंटू x1। ठीक है, प्लस होता है सबसे पहले आपके पास याद रखना है। तो मैंने बोला x2 इंटू 1 प्लस k इंटू x1। ठीक है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट डिवाइडेड बाय 1 प्लस के होता है, तो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड पी आर द टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर। तो आपको पता होना चाहिए टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स और इक्वल, और ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं। तो ये वाली साइड आपको ऐसे इक्वल होगी। नेक्स्ट, क्यू पी ए मतलब ये वाला एंगल। अब ये वाला एंगल 27 है, तो ये भी 27 ही होगा। ठीक है, आपको पूछा है क्यू ए आर मिडल वाला। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखिए ये टोटल जो एंगल होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। तो 27 है तो ये भी 27 होगा, तो 27 54। ठीक है, 54 प्लस एंगल क्यू ए आर इक्वल्स टू 180, क्योंकि आपको याद रखना है कि ये दोनों आमने सामने वाले ट्राइंगल्स होते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो 180 में से आपको सिंपली 54 निकाल देना है। सो यू विल गेट 126 एज द राइट आंसर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास सेकंड का करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके नेक्स्ट, अ डाई इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। सबसे पहले एक डाइस को थ्रो करने पर आपके पास कितने नंबर्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें से प्राइम कौन कौन सा होता है, प्राइम होता है 2 3 एंड 5। तो आपके पास आएगा 3/6, जिसको आप कट करेंगे यू विल गेट 1/2। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4, फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो एक सिंपल सी ट्रिक है, जब भी आपको एक्स एक्सिस से पूछे आपको वाई कोऑर्डिनेट देखना है, और अगर वाई एक्सिस से पूछे तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट देखना है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 7 यूनिट्स। अब ध्यान रखिएगा, अगर कोऑर्डिनेट माइनस में आता है तो भी आपको आंसर प्लस में लेना है, क्योंकि हमारे पास कभी भी क्या नहीं होता, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। ओके नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ के सो दैट द लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x - 4y - 7 = 0। ओके, तो जो हमारे पास कंडीशन रहती है वो रहती है a1/a2। तो a1 है 3 और a2 है 6 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो -4/-k, तो माइनस माइनस कट गया यहाँ से, 3 to the 6 हो गया, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे k शुड नॉट बी इक्वल्स टू 4 to the 8। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो बहुत ज्यादा सिंपल था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है हमारे पास किसका क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। तो ये हो जाएगा 3, एक फॉर्मूले का माइनस है, किसका माइनस, या आप कर सकते हैं -3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 36। ठीक है, 6 का स्क्वायर मैंने डायरेक्ट कर दिया 36, 2 to 4 हो गया, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, तो दोनों को प्लस करोगे, you will get √52। तो दिस विल बी राइट आंसर। ओके, a letter is chosen at random from the word assassination, the probability that it is a vowel। ठीक है, सबसे पहले टोटल वर्ड्स काउंट करने पड़ेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो टोटल तो 13 ही है यहाँ पे, तो एक ऑप्शन तो पहले ही हट गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से कौन से ढूंढने आपको, वॉवल ढूंढने, तो वॉवल यहाँ पे एक ए, दो ए, आई हो गया, ये एन हो गया, आई हो गया, ओ हो गया। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 6। तो आंसर हो जाएगा आपके पास 6/13। सो दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी ब्रिक्स ईच मेजरिंग दिस विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कंस्ट्रक्ट अ वॉल ऑफ दिस। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स जो रहेगा, जो वॉल है उसको डिवाइड कर देंगे इसके वॉल्यूम से, वॉल के वॉल्यूम से। तो 25 इंटू 11.25 इंटू 6, ये मेजरमेंट है हमारी ब्रिक की। ठीक है, और ऊपर आ जाएगी आपकी किसकी मेजरमेंट आ जाएगी आपके पास, एक मिनट जाओ, तो वॉल की जो भी मेजरमेंट है, वॉल्यूम ऑफ वॉल है, उसको डिवाइड कर देंगे ब्रिक से। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल इज 800 इंटू
600 सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि यूनिट शुड बी सेम, इंटू 2250 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 11.25 इंटू 6। तो यहाँ से 6 से कैंसिल हो गया, 100 आ गया आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे आपको बताना चाहिए 25 फोर का भी 100 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट कैंसिल करोगे तो ऊपर आपके पास 2 जीरोस आ जाएंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। और 1125 तो अगर आप लोग क्या करते हैं, डबल करते हैं तो ये कट जाएगा, तो आपके पास टूल मिला के 8,032 to 64 हमारे पास क्या आ जाएगी, ब्रिक्स आ जाएगी। दिस शुड बी योर राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा हमारे पास 6400, ठीक है। ओके नेक्स्ट, a card is selected from a deck, the probability of its being a red face card। टोटल फेस कार्ड होते हैं हमारे पास 12, उसमें से 6 ब्लैक 6 रेड, तो 6 आगे रेड वाले टोटल होते हैं 52, ठीक है। इसको कैंसिल कर लीजिए, 3/26 विल बी राइट आंसर। तो ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट इसके रूट्स फाइंड करने, x² माइनस 30 प्लस 2 to 5, तो b² माइनस 4 लगा लीजिए आप, तो -30 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है। 30 का स्क्वायर होता है बस 900, और इसका भी कर लीजिए, ये भी हो जाएगा 900। तो यहाँ पे आ जाएगा रियल एंड इक्वल रूट्स, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज दिस देन फाइंड द अदर रूट। तो आपको भाई सिंपल सी बात है, आपको अल्फा की वैल्यू दे रखी है 1, तो आपको बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपका इसके लिए किसका भी यूज कर सकते हैं, तो यू नो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो क्वेश्चन में सी है 3, ए है 1, तो यहाँ पे अल्फा की जगह 1 पुट कर लीजिए, तो बीटा की वैल्यू आपको सिंपली दिख रही है, यहाँ पे बीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है जिसका नाम ABC है और C90 है यहाँ पे, ठीक है। अगर B 45 है तो भाई डेफिनेटली क्या होनी चाहिए, C भी 45 होना चाहिए। तो बेस और यहाँ पे परपेंडिकुलर इक्वल हो जाती है, क्योंकि हाइपोटेनस हमेशा लॉन्गेस्ट साइड ही रहती है। तो बेस इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट मींस डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो ये भी काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था आपके पास, ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल था। नेक्स्ट, द HCF ऑफ 135 एंड 225, तो देख लीजिए कौन सा नंबर ऐसा है हमारे पास जो दोनों को डिवाइड करता है। सबसे पहले तो आपको 135 और 225 का कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा, तो जो कि आप करके कैलकुलेशन करके देख लीजिए। 45 इज द नंबर, 45 दोनों को डिवाइड करता है, ठीक है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, जो सबसे बड़ा फैक्टर है। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको ब्रेक करना है 135 को, तो 15 9 होता है हमारे पास 135, तो हो जाएगा हमारे पास 15 9, ठीक है। तो 5 इंटू 3, 15 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो आप करके देख लीजिए, यू विल गेट दिस। ओके, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज -3 देन द एब्सिस होता है x एक्सिस, तो -5 इज द राइट आंसर। बहुत सारा सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास द रेशियो बिटवीन द हाइट एंड द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए पोल, देन द अल्टीट्यूड इज, ओके, किस किस की दे रखी है, हाइट और पोल की। तो h अपॉन हाइट अपॉन शैडो, शैडो नीचे आती है, ठीक है। आपको दे रखा है ये वाला एंगल थीटा फाइंड करना है, जबकि h अपॉन s की रेशियो दे रखी है √3/1, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका tan होता है, tan कितने पे √3 आता है आपके पास, tan 60 पे √3 आता है, तो 60 विल बी राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट, द अर्थमेटिक मीन ऑफ 1 2 3 4, तो सिंपल सी बात है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स आपको याद होना चाहिए, n इंटू n प्लस 1/2, आपने इसका मीन लेना है, तो डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी आती है जो कि n होती है, तो यहाँ से n और n कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट n प्लस 1/2, दैट इज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 20 एंड 24, तो लीस्ट पॉसिबल डिविजिबल, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सिंपली सा भाई आपको एलसीएम निकालना है 20 और 24 का। तो जब 20 और 24 का एलसीएम निकालते हैं, 20 आएगा 4 इंटू 5, इधर आएगा 4 इंटू 6, 4 4 दोनों में कॉमन, तो आपके पास 120 एज अ राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम होता है जो कॉमन है उसको एक बार लिख लीजिए, रिमेनिंग को एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है।
ओके नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। ओके सो अगेन यू हैव टू चेक कि हमारे पास नेचर ऑफ लाइंस कैसा है। तो आपको सिंपली देखना है 6/2, नेक्स्ट -3/-1 एंड 10/9। तो देख लीजिए यहाँ पे पहली दो रेशो सेम आई है और तीसरी रेशो सेम नहीं आई है, सो दैट मीन्स लाइंस विल बी पैरेलल। ठीक है, तो आई होप ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो था बेसिक के लिए, बट अगेन आई एम सेइंग कि स्टैंडर्ड के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ये बेसिक के लिए था। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो अपने फैमिली मेंबर्स या फिर फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इस वीडियो की हेल्प मिले। और चैनल पे न्यू है और पहले वाला वीडियो नहीं देख रखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू ऑल।